जब पूर्वी को इनाम मिलने वाला होता है तो कहीं ना कहीं राजवंश भी उसके खिलाफ खड़ा हो जाता है और साथ में मोनिसा और उसकी बहन भी। वो लोग चाहते हैं कि पूर्वी कभी इनाम जीत ही ना पाए और जो खानदानी हार उसको मिलने वाली है वो इससे हमेशा के लिए वंचित हो जाए। तो सोच में ये मजेदार हो जाती है। तो फिर बात करें एपिसोड की स्टार्टिंग की तो ये इनके रूम से ही होती है। अब पूर्वी का तो राजवंश के बेड पे भी कब्जा होता है तो जिस तरह वो नहीं छोड़ती, वो वहीं पे सो जाती है और इसे बोल देती है कि तुम काउच पे सो। अब धीरे धीरे समय बीतता है और इसे बहुत बुरा भी लग रहा होता है कि यहाँ पे नहीं सोना चाहता। तो ये क्या करता है कि उसको परेशान करने के लिए रूम की जो टेम्परेचर होती है ऐसी वैल्यू उसको बहुत ज्यादा बढ़ा देता है और ठंड काफी ज्यादा हो जाती है। तो ये तो इसको ठंड लगने लगती है क्योंकि इसके पास में कुछ भी नहीं होता उड़ने के लिए, लेकिन पूर्वी के पास में कम्बल होती है तो शांति से उड़ जाती है। बाद में आकर के वो कैसे भी रिमोट को भी छीन लेती है, हालांकि छीना झपटी में रिमोट भी टूट जाता है। थोड़ा सा गर्मा गर्मी भी होता है, लेकिन खैर ये नोकझोंक थोड़ी सी अच्छी भी लगती है जो बेहतरीन भी है। खैर जस्ट सीन हम अगले दिन का दिखाया जाता है जब ये सभी लोग हॉल में होते हैं और खाना खा रहे होते हैं लोग। यहाँ पे दादाजी बोलते हैं अब पूर्वी को कि देखो कि अगर तुम आज मीठा बनाती हो कुछ और वो काफी बेहतरीन होता है तो मैं तुम्हें एक इनाम दूंगा, खानदानी हार। लेकिन उससे पहले पूर्वी तो मोनिसा की इंसल्ट कर देती है कि मोनिसा आखिर इस घर में क्यों रहती है। तो उसको बचाने के लिए आरवी बोलता है कि नहीं नहीं, दरअसल ये मेरी भाभी की कजन है तो वो यहाँ पे रह सकती है, तुम ज्यादा इस बारे में ना बात करो। लेकिन दादा के मन में ये बात तो डाल देती है पूर्वी कि ये इस घर में रह रही है तो जरूर कुछ ना कुछ बहुत ज्यादा उटपटांग होने वाला है, तो इससे अच्छा है कि इसे घर से जाने दिया जाए। लेकिन जब बात उठती है कि हार मिलने वाला है, अगर पूर्वी बहुत अच्छा खाना बनाती है, बहुत अच्छा मीठा बनाती है तो, और ये हार शायद बहुत कम ही लोगों को मिला है, उनके घर में इस हार की बहुत ज़्यादा ही मान्यताएं हैं। अब यहाँ पे ना मोनिसा की बहन चाहती है कि वो हार मुझे मिले। तो जब अनाउंसमेंट होती है कि पूर्वी खाना बनाएगी तो वो चाहती है कि वो भी बनाए, लेकिन पूर्वी के खाना को खराब करने के बाद ताकि सब किसी का टेंशन वो जीत सके। अब ऐसे उसकी प्लानिंग होती है तो काम भी करने लगते हैं। हालांकि राजवंश भी कहीं ना कहीं डायरेक्टली उसको सपोर्ट करने लगता है और पूर्वी के खिलाफ होता है तो उसके खाने को बर्बाद करने के लिए वो ये सब कोशिशें करता है, ताकि वो चाहता है कि पूर्वी कभी भी किसी की नज़रों में अच्छी बन ही ना पाए। वो दादा की नज़र में अच्छी तो है लेकिन बहुत जल्दी उनकी नज़रों में भी बुरी बन जाए। खैर पूर्वी तो बहुत गुस्सा भी होती है, लेकिन अब उसे बहुत अजीब भी लगता है कि ये रस्मों को निभाने के लिए पता नहीं उसे क्या क्या करना होगा और अब कौन सी मुसीबत आने वाली है। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इसके साथ एपिसोड की एंडिंग कर जाती है। कोई एक्स्ट्रा प्लॉट नहीं होता है। अब कोई एक्स्ट्रा प्लॉट जब तक आता नहीं तो आने वाले एपिसोड जस्टिफाई नहीं होते। अब देखते हैं लोग कि हाईलाइट्स का इंतजार करना होगा या फिर एक्स्ट्रा पोस्ट के सीन का। अगर इसमें से कोई भी मिल जाए तो शायद आने वाले एपिसोड जस्टिफाई हो जाएंगे कि उसमें क्या तमाशा हो सकती है। उड़ती उड़ती खबरों के माने तो वैसे भी पूर्वी के सामने मुसीबतें तो आती है, लेकिन फिर भी ये कैसे भी जीत जाती है कुछ ऐसी चीज़ों को यूज करके जो शायद वो अपने घर से लेकर के आई होती है, उसकी माने जो बनाया होता है। आगे की स्टोरी लाइन तुम्हें पता ही है कि अब थोड़ी सी नोकझोंक और बढ़ती है और इनके बीच की जो रोमांस है, ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग वाली, ये सबको पता भी चल जाते हैं। तो खैर ये सारी चीज़ें मिल मिला करके मज़ेदार होंगी, ऐसी उम्मीद कर सकते हैं। बवाल भी शायद हो।